हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं, केवल ज्ञान के सागर नहीं, इनका स्वरूप का तेज, इनकी लीला का तेज और इनकी सेवा का तेज तीनों लोकों में व्याप्त है। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते जय कपीस तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों में आपकी महिमा। तो राम जी के अनन्य प्रिय सेवक हैं हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी की तीनों लोकों में व्याप्ति कैसे है, इस पर अगर हम चर्चा करें मेरे प्रिय साधकों, पहले एक बात बहुत सावधान से सुनो। हनुमान जी का चरित्र केवल सुनने योग्य नहीं है, हनुमान जी का चरित्र तो जीवन में उतारने योग्य है। एक एक चरित्र उतारने योग्य है। वैसे भी हम लोग कथा को बहुत सुनते हैं, सुनना भी चाहिए, जरूरी भी, पर कथा को सुनना मनोरंजन के लिए नहीं। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा तो मन का अंजन है। ये मनोरंजन नहीं है, मन का अंजन है। ये मन को निर्मल करती है, और जिसका मन निर्मल होता, गोस्वामी जी कहते हैं, वही प्रभु को पाता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, आपको भगवान को पाना है तो तन की शुद्धि से ज्यादा मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। हम लोग तन की बहुत शुद्धि करते हैं, तरह तरह की क्रीम पाउडर का सदुपयोग करते, करना चाहिए। सदुपयोग तो नहीं कहेंगे, उपयोग करते, करना भी चाहिए, ठीक है, अच्छा है। भगवान ने जो जो कृपा आप पे कर रखी हो करो, पर तन की शुद्धि से ज्यादा मन की शुद्धि करनी चाहिए। और मन की शुद्धि भगवान की कथा से ही संभव है। कैसे संभव है? बोलो बोलो बोलो। भगवान की कथा से संभव है। बिना भगवान की कथा श्रवण किए मन की शुद्धि असंभव है। जैसे कपड़ा खराब हो जाए, गंदा हो जाए, तो हम लोग सर्फ एक्सेल का उपयोग करते हैं, साबुन का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार मन में जब कली पावन के, ये कलयुग के तरह तरह के दोष भर जाएं, राग द्वेष दंभ ईर्षा पाखंड झूठ अन्याय अत्याचार आदि आदि प्रकार के जब यह तरह तरह की गंदगी हमारे मन में भर जाए, तब हमें अपने मन को धोने के लिए भी एक सर्फ एक्सेल का प्रयोग करना चाहिए। उसका नाम है भगवान की कथा। कथा है दर्पण। दर्पण जानते हो? शीशा। दर्पण में जैसे दिख रहे हो वैसे ही दिखोगे। अब बहुत लोग दर्पण के सामने जाकर तरह तरह का मुंह बनाने लगते हैं, हम ऐसे लगेंगे, कैसे लगेंगे, पर ऐसे बाल करेंगे थोड़ी देर। हाँ, दर्पण को देखना चाहिए, देखना बुरा नहीं है, हम भी देखते हैं, लेकिन केवल दर्पण को ही नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दर्पण से कुछ ज्यादा सुधार होने वाला नहीं है। दर्पण है आईना। उसी प्रकार कथा में बैठना तो चाहिए, पर केवल सुनना भर नहीं चाहिए, कथा को जीवन में उतारना भी चाहिए। अब बुरा ना मानना, पर बोल देना चाहिए, कथा में तो लाखों लोग बैठते हैं, पर कथा किसी किसी में बैठती है। कथा में लाखों लोग बैठते हैं, पर कथा किसी किसी में बैठती है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि तुम्हारा कथा में बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे अंदर भगवान की कथा का बैठना बहुत महत्वपूर्ण है। वरना कुछ लोग तो तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझ है सांवरा, जुड़े न दिल के तार। कुछ लोग तो तन से पूजा कर रहे हैं, लगे हैं सीताराम 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 सालग्राम, जय हनुमान जय भगवान, और सुबह से उन्हें जल चढ़ाओ, 3 बेलपत्री चढ़ाई, चंदन लगाओ, 4 मीठा दाना भगवान के सामने रखे, वो खुद खा गए, और बाद में कहते हम तो पूजा कर ली, पूजा तुम पूजा कर ली, और लो बताओ पूजा हो गया। नहीं, सब देखो, ऐसा करना तो चाहिए, इसकी बुराई नहीं है, कम से कम आदत पड़ेगी तो पहले तन की आदत पड़ेगी, फिर मन की आदत पड़ेगी। ये उपाय है, पर यह साध्य नहीं है, साधन है। साध्य क्या है? साध्य तो है ब्रह्म को जानना, भगवान को जानना, भगवान के बारे में जानना, ब्रह्म को पहचानना। पर भैया ये भगवान, ये परमात्मा समझ में ही नहीं आते हैं, बड़ा क्लिष्ट विषय है। नहीं नहीं, बहुत सरल विषय है,
कैसे? भगवान को जानना हो, परमात्मा को जानना हो तो महात्माओं के चरण पकड़ लो। परमात्मा को जानना सरल है, इतना सरल है जितना बस झट से गिर जाना सरल है। महात्माओं के चरण पकड़ लोगे, परमात्मा को पा जाओगे। अच्छा, भगवान को जान कौन सकता? तो रामायण में गोस्वामी जी ने उत्तर लिखा, वही जान ही जी है देह जना, वही जान है देह जना, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, वही जान देह जना, वही जान देह जना। तो परमात्मा को कौन जान सकता? बोले जिसे भगवान जना दे वही जान सकता। सबकी बस की बात नहीं है, तो भगवान जनाएंगे किसको? बोले भैया, जिन पर महात्माओं की कृपा होगी उसी पर तो परमात्मा की कृपा होगी। अब महात्मा की कृपा नहीं होगी तो परमात्मा की क्या खाक होगी? जैसे यहाँ के डीएम साहब बैठे सामने, यहाँ तो कुछ और नाम से सीडीओ कहते हैं। यहाँ नेपाल में, हमारे भारत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर कहते हैं, पर नेपाल में सीडीओ साहब कहते हैं। अच्छा, अब इनसे मिलना है तो क्या उपाय है? इनके चपरासी से सेटिंग करो। इनसे मिलना है तो जो इनके द्वार पर द्वारपाल लगे रहते हैं कट्टा बंदूक लिए हुए मूंछों वाले, उनसे सेटिंग करो। भैया एक थोड़ा सा कुछ काम है, जाना है अंदर। नहीं अभी नहीं, बिजी है साहब, अभी नहीं, बाहर जा। लेकिन अगर चपरासी अपना हो, द्वार पर पहरेदार जो लगा वो प्रेमी हो, भले ही साहब बिजी होंगे पर वो अंदर आकर साहब से कहेगा, साहब आपका एक बहुत प्रिय आदमी है, आपके लिए बहुत लड़ता है, समाज में आपकी बहुत वाहवाही करता है, अगर आप बुरा ना मानो तो 1 मिनट बुला दे। हाँ ठीक है, ले आओ। साहब ने कह दिया ले आओ। वो बाहर आकर के, काम बन गया, जल्दी जाओ। बताओ, 2 मिनट में मिलना हो जाता है। और अगर ना चाहे तो साहब फ्री लो हो, भीतर टीवी देख रहे हो एसी चलाकर, फिर भी द्वारपाल अगर कह दिया कि बिजी है तो बिजी है। अब कौन देखने जा रहा कि फ्री है कि बिजी है? ये द्वारपाल का कमाल होता है। द्वारपाल कह देगा फ्री है, लो एंट्री हो गई, काम सेटिंग। द्वारपाल क्या करता? दोनों तरफ व्यवस्था बनाता, साहब को कन्वे करता, इधर आने वाले अर्जी करता को कन्वे करता। मेरे पागलो, इस उदाहरण से हम बताना ये चाहते, ये महात्मा यही करते हैं। भगवान के पास जाकर कहते हैं आपका पगला वाला भक्त है, आप जरा बाह रख दो, इसके माथ पर अपना हाथ रख दो, आपका दासानुदास है, बड़ी कृपा होगी। बड़ा दीनहीन है, हमारा चाहे भजन सपोर्ट में लगा लो, हमारी गारंटी कार्ड लगा लो, लेकिन इस पर कृपा कर दो। उधर भक्त से कहते हैं भगवान को खूब भजो। जल में जैसे बिलग करने पर जल से मीन तड़पती है, वैसे ही तुम भगवान के लिए तड़पो, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। ये महात्माओं का काम है। तो परमात्मा को पाना है तो महात्माओं के चरण पकड़ने ही पड़ेंगे। बोलो हाँ जी या ना जी? कुछ लोग तो अपनी लुगाइयों के चरण पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कल्याण नहीं हो रहा। अब लुगाई के चरण पकड़ने से कल्याण थोड़ी होता है, लेकिन हुआ है कई लोगों का। एक बार हम कथा सुना रहे थे तुलसीदास जी की, अब श्री तुलसीदास जी महाराज जी चले गए हैं तो नहीं, नहीं तो बाद में गाली बकने लगे, आफत हो जाएगी। तो हाँ, एक बार हम कथा सुना रहे थे, हमने कहा तुलसीदास जी की देखो कितनी महिमा है, कलिकुल शेखर हैं, पावनावतार हैं, इनकी कलम ने क्या कमाल किया, हुलसी के तुलसी ने क्या कमाल किया। सोई एक नेपाल का चतरा का रहने वाला चंगीलाल खड़ा हो गया। हम कहे भाई साहब तुम क्यों खड़े हो गए? अरे बोले तुलसीदास जी की महिमा नहीं है,
तुलसीदास जी की जो पत्नी थी लुगाई बाई रत्नावली की महिमा है। हम कहा उसकी क्या महिमा है? बोले ना वो उनको ठोकर मारती, ना ताने सुनाती, ना तुलसी जी तुलसीदास बन पाती। हम कहा नहीं बात तो सही है, अब नेपाल का आदमी जीत तो कोई सकता नहीं उनसे, लेकिन अपन भी बुंदेलखंड के गुरु हार जाएं ऐसा तो सीखा ही नहीं। हमने हाथ जोड़कर कहा हे नेपाली महापुरुष, आपकी बात सही है, रत्नावली ने रास्ता दिखाया, पर एक बात बुरा ना मानना, अगर पत्नी की डांट से कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास बने बैठे होते। लुगाई की डांट से, पत्नी की डांट से कोई तुलसीदास नहीं बनता है। इसीलिए हमको चरण कहां पकड़ने चाहिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक जगह श्लोक लिखा था बड़ा प्यारा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में वेद व्यास जी ने 2 बातें बढ़िया बताई। क्या? एक परोपकार, दूसरा दूसरों की पीड़ा देख करके हृदय में दुखी हो जाना, हृदय में उसके दुख को निपटाने का संकल्प ले लेना। ऐसे स्वभाव का कोई मूलतः धनी होता है तो वो कोई और नहीं, ऐसे स्वभाव के धनी तो केवल महात्मा होते हैं। महाराज जी, पूज्य रेवासा वाले महाराज जी बैठे, ये तो बहुत विद्वान हैं, सूर्य हैं, हमारे भारत के जगत गुरु भी हैं। अब इनके सामने तो हम बोल रहे तो धृष्टता कर रहे हैं, लेकिन इनकी ही कृपा से हम बोल रहे हैं। तो एक कथा बहुत प्यारी है भागवत की, गज और ग्राह की, बहुत बार सुनाई है, पर आज भी सुना दें तो अतिशयोक्ति नहीं है। आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी, हाथी के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। सुनी? कितने लोगों ने सुनी? जरा हाथ उठाओ। हाँ हाँ, जिनने नहीं सुनी वो हाथ नीचे कर ले। अब सुनो, हाथी के पैर को मगरमच्छ जल में पकड़ लेता है, कीड़ा करने हाथी जाता है। कथा सबको पता ही है, जल के जीव को जल में ज्यादा ताकत होती है, थल के जीव को थल में ज्यादा ताकत होती। अभिमानी हाथी विचार करता है कि होगा कोई छोटा मोटा जीव, लेकिन जल में ही युद्ध छिड़ गया। इस तरफ से झींका तानी, उस तरफ से खींचा तानी। हाथी के परिवार जन आए, सूंड देकर के बचाना चाहा, लेकिन शाम तक युद्ध चलता रहा, बेचारा हाथी नहीं निकल पाया। तो परिवार की जो हाथी के साथी थे, हथनी बच्चे, वापस जाने लगे। तो हाथी ने पूछा कि कहां जा रहे हो? तो पत्नी ने कहा महाराज शाम हो गई है, हिंसक जानवर यहाँ, जंगल का राजा भी आ सकता है, अब आपका तो पता नहीं है कि बचोगे कि नहीं, अपने बच्चे काहे को मर जाए, इसलिए हम जा रहे हैं। हाथी की आंखों से आंसू आ गए, उस गज की आंखों से आंसू आ गए। क्यों? वो गज विचार करने लगा कि जिस परिवार के लिए हम पूरी जिंदगी लड़ते रहे, पिटते रहे, युद्ध करते रहे, आज जब विपत्ति आई तो वो साथ छोड़कर भाग गया। आंखों से आंसू आए। अच्छा, भगवान अंत समय में ही याद आते हैं, तो भगवान को पुकारा। सबको अंत ही समय में याद आते हैं, जब मुसीबत में फंस जाते हैं तब बागेश्वर धाम याद आता है। जब तक आनंद है तो कहां के बागेश्वर धाम? अरे सब बनाए फिर रहे, होते ही है, ऐसे ही है सब। और घर में जहां भूत लग जाए, ओ सो गई भैया, बागेश्वर धाम चलो, अब तो वहीं ठीक होंगे। तो भगवान तो विपत्ति में ही याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को। सब दुख में सुमिरन करते हैं। हाथी भगवान को, गज भगवान को पुकारने लगा। जब डूबने की बारी आई तो गज ने एक पुष्प तोड़ लिया सूंड से, और भगवान की तरफ, ऊपर की तरफ, नभ की तरफ पुष्प अपनी सूंड को करके सोचने लगा कि अब तो बचना मुश्किल है, प्राण जाना तय है।
मरते मरते भगवान का नाम लेकर के ही मरें तो ठीक है। लेकिन उसी समय भगवान तो बड़े दयालु हैं, अकारण कृपा कर देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। किस गुण पर भगवान रीझ जाएं, कोई ठिकाना नहीं है। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए, सवार होकर, और देखा भगवान ने ऊपर से ही गज डूबा जा रहा, तो ऊपर से ही चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। ग्राह का सिर कट गया, तो नेपाली पत्रकारों ने भगवान के सामने माइक लगा दिया और भगवान से पूछा कि एक बात बताओ, आप आए किसके कारण? भगवान बोले गज के कारण। पत्रकारों ने पूछा कि बुलाया किसने? भगवान बोले गज ने। तो बोले आपकी स्तुति किसने की? भगवान बोले गज ने की। बोले आप बचाने किसको आए थे? भगवान बोले गज को। तो पत्रकार भी नेपाल के महान, तो मुस्कुराते हुए पत्रकार बोले फिर आते ही सबसे पहले उद्धार ग्राह का क्यों किया? अगर बचाने गज को आए, बुलाया गज ने, पुकारा गज ने, स्तुति गज ने की, तो उद्धार मगरमच्छ का क्यों किया? भगवान मुस्कुराते हुए बोले भैया, जो हमारा भक्त है उसका तो उद्धार होना ही होना है। जो हमारे भक्त के चरण को पकड़ लेता है उसका हम पहले उद्धार कर देते हैं। इसीलिए आज जो संत विराजमान है, ये महात्मा, हमारे प्रिय साधकों, बागेश्वर धाम के प्रिय जनों, हम तुमसे ये कह रहे कि अगर तुम भक्त ना बन पाओ तो कोई दिक्कत नहीं। इन भक्तों के, संतों के, महंतों के, महात्माओं के, मुनियों के, ऋषियों के चरणों को पकड़ लो। इन पर जब प्रभु कृपा होगी तो तुम पर भी कृपा बरस जाएगी। इन पर जब परमात्मा की कृपा होगी तो इन महात्माओं के चरणों से तुम पर भी कृपा हो जाएगी। इसलिए संतों के पकड़ो चरण, गुरुदेव के लो आचरण, बस इतने में ही जय जयकार हो जाएगी। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि संत प्रायः अपने चरण पकड़ने नहीं देते। हाँ, जो बढ़िया वाले होते हैं, वरना कनफुक्का गुरु हजार हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान, आपुन तो नर के चले संग लिए जजमान। बुरा न मानना, हाँ ऐसे भी है भाई। जो वास्तविक संत होते हैं वो चरण पकड़ने नहीं देते, वो पहले पात्रता देखते हैं, पहले सुपात्र बनाते हैं, कुपात्र को सुपात्र बनाते हैं, अभक्त को भक्त बनाते हैं, नास्तिक को आस्तिक बनाते हैं, संसार के प्रेमी को भगवान का पागल बनाते हैं, फिर अपने चरण पकड़वाते हैं। अब तुम्हें डायरेक्ट मिल जाए 50,000 की गड्डी में कोई बाबा जी तो समझ जाइए चले नरक में ठेलम ठेला। बुरा ना मानना, सच बात है, ये अतिशयोक्ति नहीं है। वैसे हमें माया के प्रवचन कहने नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी माया लेकर के ही प्रवचन बोल रहे। तो आपको हम बहुत विनम्रता पूर्वक कहें कि ऐसे संतों के चरण पकड़ो जिनके चरण पकड़ने से भगवंत की और हनुमंत की कृपा हो जाए। बोलो जय सिया राम। हाँ, तो प्रश्न रह गया, संतों के चरण कैसे पकड़े, संतों को पाए कैसे? संतों को पाने के 3 उपाय, सेवा, समर्पण और श्रद्धा। उनकी वाणी से जो निकला है उस सेवा को करके दिखाओ। अब आजकल सेवादार बहुत दिखते हैं, सेवा नहीं दिखती है। पहले के जमाने में सेवादार कम होते थे, सेवा ज्यादा होती थी। आज के जमाने में गुरुजी छिप रहे, चेले छप रहे। आओ, हमारी यूपी में एक जगह कथा हुई, हम नाम नहीं बताएंगे वरना वो आदमी FIR कर देगा। तो यूपी में एक जगह कथा हुई,
रात को हम कथा करने के लिए गाड़ी पर अपने पूरे ताम झाम मंजीरा वाले, ढोल मंजीरा वाले भर के लेकर गए, पूरी मंडली। रात को 9-10 बजे हमने यूपी के उस शहर में प्रवेश किया। जगह जगह बैनर लगे स्वागत के, लेकिन जो बैनर लगे उसमें यजमान की फोटो इतनी बड़ी और हमारी एकदम कोने में चिड़ैया सी इतनी छोटी, वो भी एक कोने में साइड में। हमने गाड़ी रुकवाई, हम कहा रोको ये तो हम ही लग रहा है। ड्राइवर बोला नहीं नहीं गुरुजी आप ही हैं। हमने कहा इतने छोटी। और सच बताएं एक बैनर खंबा में नीचे लगा था, हमने गाड़ी से उतर के बिल्कुल नापा, मुश्किल से 6-7 अंगुल की। और जजमान की फोटो 8 फुटिया, 8 फुट का, कहीं ऐसे हाथ जोड़े, कहीं कलश रखें, कहीं एकदम ऐसे हाथ जोड़े बिल्कुल सांसदी पे खड़ो हो जैसो, और हमें वोट दे करके जिताना हो। तरह तरह के पोजीशन में हमने फोटो देखी। जैसे यजमान के घर गए उसने आरती की, आइए गुरुजी आइए 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 आइए। हमने कहा खुश रहो खुश रहो। नहीं नहीं बैठिए। हम कहा बैठे तो बाद में, पहले ये बताओ बैनर में हमारी फोटो क्यों छपवा दी? बोला क्यों? अरे हम कहा हमारी जरूरत ही नहीं थी फोटो की, इतना लिख भर देते कि ये कथा व्यास आ रहा है बागेश्वर सरकार, बस ये फोटो छापने की क्या जरूरत है? बोले नहीं नहीं गुरुजी आप कथा वक्ता हैं, आपकी फोटो तो जरूरी है। हम कहा ठटरी के बड़ी, इतनी बड़ी भी नहीं लगानी चाहिए, जरूरी तो है पर इतनी फोटो नहीं लगानी चाहिए, कम से कम ठीक ठाक छोटी लगाते। फिर वो बाद में समझ गया। इस उदाहरण से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि कई चेले ऐसे ही होते हैं जो स्वयं छपते हैं, गुरुजी छिपते हैं। इसीलिए शिष्यों को छपने के पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि गुरुजी हमको धन्यवाद दें कि हम बढ़िया हैं, संत हमको देखें। नहीं नहीं, जैसे पूज्य श्री महायोगी सिद्ध बाबा जी महाराज, परम पूज्य जगत गुरु श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज जी ने संकल्प लिया कि अब यहाँ पर राम मंदिर बनेगा। भारत में तो बन गया, अब नेपाल का भी राम मंदिर होगा। अब इनके परिकर का काम है कि अपने जीवन के कुछ समय का भाग समय निकालकर तन मन धन से सेवा करके पूज्य गुरु जी के संकल्प को पूरा करने का दृढ़ लेना चाहिए। ये इनका काम है। तो ये हो गई सेवा। देखो महात्माओं को पाने के 3 उपाय हम बता रहे हैं। पहला सेवा, दूसरा समर्पण। समर्पण कितना अनन्य, जो है सो गुरुजी है, जो भी है जीवन काल में सब गुरुजी से। ऐसा मान करके जो समर्पण करता है वह सच्चा और अच्छा शिष्य कहलाता। और तीसरी है श्रद्धा। श्रद्धा को भी कभी डगमगाना नहीं चाहिए। अब आजकल के शिष्यों की श्रद्धा भी बड़ी गजब की है। इनको हर महीने में नया बाबा चाहिए, नए गुरुजी चाहिए, कभी फूंकने वाले गुरुजी चाहिए, कभी जटां वाले गुरुजी चाहिए, नया दरबार चाहिए, पर्ची वाला दरबार, मुगदर वाला दरबार, लाठी वाला दरबार। अब तो केवल बंदूक वाला भर रह गया। हाँ, अब नया नया सब चाहिए। हम ये नहीं कहते कि जाना नहीं चाहिए, मानना सबको चाहिए, पर सब में अपने गुरुदेव के ही दर्शन करना चाहिए। भाई ये प्रश्न उठता है कि बाकी संतों को प्रणाम करें कि ना करें। नहीं नहीं, लेट के करो, दंडवत करो, लेकिन उन संतों में भी अपने गुरुजी के दर्शन करो। बोलो सीताराम। इन 3 उपाय से पा जाओगे आप महात्मा को। किसको पा जाओगे? 3 उपाय से महात्मा को पा जाओगे और 3 उपाय से परमात्मा को भी पा जाओगे। वो 3 उपाय कौन है? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ये 3 उपाय से परमात्मा को भी पा जाओगे। तो ज्ञान कैसा हो? संसारिक PhD, D.Ed, B.Ed करने वाला ज्ञानी नहीं है।
ज्ञानी वो है जिसे ये ज्ञान हो गया भगवान है, भगवान थे और भगवान की सत्ता ही रहेगी, उसको श्रेष्ठ ज्ञानी कहते हैं। तो ज्ञान भक्ति, भक्ति कैसी हो? एक संत कहते थे सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरे लक्षम विहाय दातव्यम कोटित कृत्वा हरि भजे। इसका अर्थ 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। कितने काम छोड़कर? बोलो बोलो। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। कई लोग तो पूरी ठंडियों में ही नहीं नहाते, 4 महीने निकल जाते नहाते ही नहीं। और हमारे क्षेत्र में भी ठंडी ज्यादा होती है, हम नेपाल में होती है नहीं होती है तो पता नहीं, यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, हमने देख ली। तो हमारे क्षेत्र में ठंडी बहुत भयंकर होती है, और हम जहाँ रहते हैं बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहाँ खूब ठंडी होती है। जब खूब ठंडी होती है तो वहाँ के लोग भी बड़े विचित्र, जब लोग विचित्र तो फिर लोगों का क्या। लेकिन सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। भैया 1,00,000 काम छोड़कर दान करना चाहिए, पर करोड़ों काम छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। यह भगवान की भक्ति है। और कुछ लोगों की भक्ति तो मौसम की तरह होती है। नवरात्रि आएंगी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, और नवरात्रि पूरी हो गई, सोई बदल गए 10वें दिन से जय बजरंग बली। कई लोग ऐसी भक्ति भी करते हैं, 9 दिन कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, 10वें दिन 1 साल का खा जाएंगे पी जाएंगे। हमने एक बात बोली थी तो कई लोगों को बुरा लग गई थी, अब लग गई है तो पेट की गोली खा लें। देखो हम बोलने से नहीं चूकेंगे, जो बात सत्य है वो बोलेंगे, क्योंकि अगर व्यास पीठ ही सत्य नहीं बोलेगी तो जिम्मेवारी किसकी है फिर? अब गर्मी आ गई, गर्मियों में बड़े बड़े हजारों मुर्गा खाने वाले भी पंछियों को पानी पिलाने का ज्ञान देते हैं कि चिड़ियों को पानी पिलाना चाहिए। जो बड़े बड़े मुर्गा पाते हैं वो कहते हैं चिड़ियों को पानी पिलाना चाहिए। हम आपको निवेदन करना चाह रहे हैं हाथ जोड़ करके, भगवान की भक्ति माला लेना नहीं है, भगवान की भक्ति तिलक लगाना नहीं है, भगवान की भक्ति वस्त्र बदलना नहीं है। भगवान की भक्ति तो जपा जप है, श्वास जैसे चलती है वैसे ही भगवान का नाम जप चलता रहे। बोलो सीताराम। तो पहला उपाय है ज्ञान, परमात्मा को पाने का, लेकिन ज्ञान से ज्ञानाभिमान आ सकता है, इसलिए ज्ञान में सावधान रहें। दूसरा उपाय है भक्ति, और तीसरा उपाय है वैराग्य। क्या उपाय है? वैराग्य। ये वैराग्य क्या है? चरण पादुका छोड़ देने वाला क्या बैरागी हो जाता है? कपड़े छोड़ देने वाला क्या बैरागी हो जाता? कई लोग कच्छा तो त्याग देते हैं, इच्छा नहीं त्यागते, उन्हें बैरागी नहीं कहा जाएगा। कच्छा त्याग करके इच्छा पकड़ने वाले बैरागी नहीं है। बैरागी का मतलब है जिस व्यक्ति ने बुरे कर्मों से वैराग्य धारण कर लिया, बुरे लोगों का साथ छोड़ दिया और सनातन धर्म का विरोध करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना प्रारंभ कर दिया, वही सच्चा और अच्छा बैरागी है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो महात्मा को पाने के 3 उपाय, परमात्मा को पाने के 3 उपाय, इन तीनों उपायों में सबसे बढ़िया उपाय है मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। दोनों हाथ उठा करके
ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। कौन कौन ऐसा संत पाना चाहता, जरा हाथ उठाओ ना, ताली बजाते हुए। वो गुरुजी हो कैसे? मेरे मन के मेरे मन के घोड़े मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के घोड़े घोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर नेपाल रामा को तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हा 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 हा। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। प्रभु दिखे ना प्रभु का द्वारा। प्रभु दिखे ना प्रभु का द्वारा। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा। मेरा बिछड़ा मेरा बिछड़ा बीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा बीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा बीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले।
देव को पाना चाहते हैं तो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए गाओ। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत भगवान की दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर महादेव। अच्छा आप ऐसा संत चाहते क्यों हो? उत्तर सुनो। हाँ, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, 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 संसार सागर को देखकर वासनाओं को देखकर अगर मैं भटकने लगूं अटकने लगूं तो जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, हरि के मिलन को जब जब तड़पूं, हरि के मिलन को जब जब तड़पूं, हरि के मिलन को जब जब तड़पूं, हरि के मिलन को जब जब तड़पूं। जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, हरि के मिलन को जब जब तड़पूं, हरि के मिलन को जब जब तड़पूं। तो क्या अगर अटक जाओगे भटक जाओगे तो क्या करेंगे तुम्हारे गुरुजी? अरे सुनो, नेपाल वालों उठाओ दोनों हाथ। मेरी बाहें क्या करेंगे? मेरी बाहें पकड़ के, पीछे वाले नहीं उठा रहे, हो जाओ पागल संत भगवान के। मेरी बाहें पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाह पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाहें पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संत मिले, बाह पकड़ के मिला दे ऐसा कोई गुरु मिले। हो ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के घोड़े रोके ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के घोड़े रोके ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे मन के घोड़े रोके ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे मन के घोड़े रोके ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। बोलो राम कृष्ण हरि, 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 बोलो राम कृष्ण हरि। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। हनुमान जी महाराज को बैठ जाओ। मेरा तार प्रभु से जोड़े
ऐसा कोई ऐसा कोई महात्मा मिल जाए, ऐसा कोई संत मिल जाए जो बाहें पकड़कर भगवान का पता बता दे। ऐसे भगवान की खोज में हमें रहना चाहिए। एक सज्जन हमें मिले, बोले गुरुजी हम बहुत दिनों से गुरु खोज रहे थे, मिले नहीं, तुम मिले तो कुछ मन कर रहा कि दीक्षा ले ले। हमें बड़ी हंसी आई। बोले आप हंस क्यों रहे? हम कहा तुम और गुरुजी को खोज रहे थे, फिर तो तुम ही गुरुजी के बाप हो गए। जो गुरुजी को खोजे वो तो पहले ही गुरुजी से बड़ा हो गया। हमें गुरुजी को नहीं खोजना चाहिए, अपितु योग्य और सुपात्र शिष्य बनना चाहिए। गुरुदेव खोजते हुए तुम्हारे घर चले आए। महात्मा खोज ले। बोलो सीताराम। आप कहोगे महाराज जी आप तो कथा हनुमान जी की सुना रहे, ये क्या महात्मा परमात्मा लगा रखा? ठटरी के बरे नक्कटा, यही तो हनुमान कथा है। ये कौन सी हनुमान कथा है? ये हमें समझ में नहीं आई। हाँ, देर से आएगी पर समझ में आएगी। कैसे? हम कह रहे तुम संत के चरण पकड़ो और कथा हनुमंत की सुना रहे, और हनुमंत जिनके चरण पकड़े वो भगवंत हैं। लेकिन हम हनुमंत की कथा में संत की कथा इसलिए सुना रहे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। गाओ ना। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी संतों के रक्षक हैं। अच्छा, जब रक्षक हैं तो हनुमान जी महाराज के चरण पकड़ने से बढ़िया है संतों के चरण पकड़ लो। अब इनके रक्षक हनुमान जी हैं, तो जब हम संतों के चरण पकड़ेंगे तो हनुमान जी की दृष्टि अपने आप पड़ जाएगी, और हनुमान जी की दृष्टि हम पर पड़ेगी तो सृष्टि हमारी अपने आप सुधर जाएगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसीलिए किनके चरण पकड़ो? बोलो, क्या समझ में आया? किसके चरण पकड़ो? संतों के, महात्माओं के, महात्मा के, तभी मिलेंगे परमात्मा। बोलो जय सिया राम। तो हनुमान जी संतों के भी संत हैं। अच्छा, प्रश्न एक और उठता है, फिर हम आगे के क्रम को बढ़ेंगे। महाराज जी संतों के लक्षण क्या है? हम पहचाने कैसे कि ये संत हैं? भागवत में वर्णन आया, तितिक्षुवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्तः साधुवा साधुभूषणा। संत कौन? जो करुणावान हो। संत कौन? संत हृदय नवनीत समाना, जिसका हृदय बड़ा कोमल हो वो संत। संत कौन? अजात शत्रुवः, कोई शत्रु ना हो जिसका, सब अपने हो। और जो किसी को भी अपना शत्रु मान रहा उसमें संतत्व की कमी है, क्योंकि संत तो अजात शत्रु होते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता। तो अजात शत्रुवः शान्तः। शांत कितने? शांत इतने कि कोई गाली दे जाए तब भी मुस्कुरावे, कोई धन चढ़ा जाए तब भी मुस्कुरावे, कोई कचरा चढ़ा जाए तब भी मुस्कुरावे। हमारे परम पूज्य श्री दादा गुरुजी, हम बहुत छोटे ही थे, उनके चरणों में जब बागेश्वर धाम पर रहते थे तो एक दिन उन्होंने हमसे मजाक में कहा, बुंदेलखंडी में बेटा को बिटवा कहते महाराज। तो मुस्कुराते बोले, बिटवा तुम्हारा नाम डस्टबिन है। डस्टबिन, अब डस्टबिन माने कचरा घर होता है। तो हमें
अच्छा नहीं लगा, थोड़ा फीका लगा, पर गुरुजी हम क्या कह दें। तो 4-5 दिन तो दम नहीं पड़ी कुछ बोलने की, लेकिन 4-5 दिन बाद हमने चरण दबाते दबाते, अच्छा चेले तो बड़े होशियार होते हैं और गुरु की कमजोरी चरण होती है। हाँ, गुरुदेव की अगर कोई कमजोरी आपको चाहिए हो तो चरण है। तो चरण पकड़ लिए हमने और चरण सेवा करते करते हमने कहा दादाजी क्षमा करना, एक बात बताओ, आपने हमारा नाम डस्टबिन क्यों बोला? हम क्या कचरा घर दिख रहे हैं? हमारी वाणी को सुनकर वो हंस गए, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोले बेटे, आगे चलकर जो तुम काम करने वाले हो सनातन का, इसमें कुछ लोग गाली देंगे, कुछ लोग लांछन लगाएंगे, कुछ लोग षड्यंत्र करेंगे, कुछ लोग तंत्र करेंगे, कुछ लोग मंत्र करेंगे, कुछ लोग यंत्र करेंगे, कुछ लोग न जाने क्या क्या उपद्रव करेंगे। तो जैसे डस्टबिन में सब चीजें डालते जाओ तो वो मना नहीं करता है, आने दो, वेलकम टू यू। वैसे ही बेटा तुमको भी जीवन जीना पड़ेगा, कोई कुछ भी बोले मौन होकर के सहते जाना, एक दिन परमात्मा उनको जवाब देंगे, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। महाराज जी उसी का, पूज्य रेवासा वाले महाराज जी, उसी वाणी का प्रभाव है कि कई तो हमारी रोज ठटरी बाल है, लेकिन हम उनका कभी नाम नहीं लेते। इसलिए नाम नहीं लेते कि हमें नाम लेना है तो उन्हें महान बन जाना है। वो चाहते ही है कि बागेश्वर बाबा नाम ले तो टीआरपी मिले। हम तो होशियार हैं, अपन नाम लेने ही नहीं है, हम उनकी गाली सुनते हैं, धीरे से कह देते हैं सेम टू यू। लो झंझट खत्म, आओ आओ सीताराम। इसीलिए ये हमारे दादा गुरु जी का सूत्र है, अजात शत्रुवहा, कोई तुमसे बैर करे ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। संतों का लक्षण क्या? अजात शत्रु, शांत, निर्वैरम, किसी से बैर नहीं। ऐसे संत संतों के आभूषण होते हैं, संतत्व के आभूषण होते हैं। तो महाराज संत ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाय, और सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो कौन से संत के चरण पकड़ने चाहिए? जो अपनी पूजा ना करवाकर भगवान की पूजा करवाए, जो अपने आप को महान ना बताकर अपने गुरु और अपने भगवान को महान बताए, अपने आराध्य को महान बताए। ऐसे संत के चरण पकड़ने से ही जीवों का कल्याण होगा। वरना तो फिर ठीक है, लालची गुरु लोभी चेला, चले नरक में ठेला ठेला। हाँ, तो बाकी तो फिर हनुमान जी और चेले भी कमाई नहीं होते हैं। एक बार एक नेपाली गुरुजी, एक नेपाल का चेला, दोनों हमारे भारत में मुंबई गए। मुंबई जानते हो? सब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आज जान लेना। मुंबई गए, मुंबई में समुद्र के किनारे घूम रहे थे। समुद्र के किनारे एक बोर्ड लगा था, गुरुजी ने बोर्ड पढ़ा, नेपाल के गुरुजी थे। अब हम वो ये नहीं कहेंगे कि जगत गुरुजी थे, आप इनकी तरफ इशारा मत समझना, किसी और की तरफ समझ सकते हो। तो गुरु और शिष्य दोनों मुंबई घूमने गए समुद्र के किनारे। तो गुरुजी ने एक बैनर देखा, उस बैनर पर हिंदी में लिखा था, डूबते हुए व्यक्ति को बचाने वाले को 500 रुपया इनाम। तो नेपाल के गुरुजी ने अपने चेले से कहा, चेले। तो चेला बोला, गुरुदेव एक काम कर रहे, हम डूबने का नाटक करते हैं, चेला तुम हमें बचा। तो चेला बोला, होगा क्या? बोले 500 मिलेंगे, 100 तुम रखना, 400 हम। चेला बोले, गुरुजी जल्दी जा, और हम लोग रोज दिन में 2 बार यही करेंगे, दिन में 2 बार करेंगे। गुरुजी बोले, नहीं नहीं, रोज 2 बार करेंगे, पकड़े जाएंगे, रोज 1 बार। अब तो बढ़िया रहा, आश्रम बन जाएगा, रोज 400 रुपया मिलने हैं, झंझट खत्म।
गुरुजी बोले तो हम भीतर जा रहे हैं। चेला बोले जाओ 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 हम बचाएंगे। गुरुजी अंदर गए। गुरुजी बोले अब डूबे। चेला बोले और अंदर। गुरुजी थोड़ा और अंदर गए, यहां से पानी आ गया छाती से। गुरुजी बोले अब ठीक है, अब डूबे नहीं, थोड़ा और है। गुरुजी और अंदर गए, यहाँ गर्दन तक पानी आ गया। गुरुजी बोले अब तो ठीक है। चेला बोला थोड़ा सा और। अब गुरुजी सच में डूबने लगे। नीचे था भयंकर गहरा, अब गुरुजी डूबे ऊपर नीचे। अब गुरुजी बोले चेला बचाओ, नेपाल का चंगीला रहा होगा चतरा का। तो गुरुजी बोले बचाओ। चेला बोला गुरुजी बोले पागल है क्या, हम डूब रहे तो कर रहा बचा। गुरुजी को लगा लालचिया है। गुरुजी बोले 200 ले लेना पर प्राण बचा। चेला बोलो गुरुजी बोले 300 ले ले, हम 200 ले ले भी पर प्राण बचा। चेला बोलो गुरुजी बोले भैया पूरे 500 ले ले, हमें ये खेल खेलना ही नहीं है पर प्राण बचा ले। चेला बोलो गुरुजी बोले अब हमारे 500 एक्स्ट्रा और ले लिए पर प्राण बचाओ। चेला बोला गुरुजी बोले कारण तो बता। चेला बोला गुरुजी आगे वाला बोर्ड पढ़ो, दूसरे बोर्ड पर लिखा था लाश निकालने वाले को 5000। रहा होगा चतरा का। यहां ही ऐसे लोग पाए जाते हैं। पर गुरुजी भी काठमांडू के थे, बेचारे चले गए। दूसरे जन्म में उन्होंने गुरु बनना ही कैंसिल कर दिया। खैर अपनी तो आत्माओं से कभी कभी बात हो जाती है, तो उन्होंने हमें बताया कि अब हम जन्म ही नहीं लेंगे। हम कहा नहीं नेपाल में नहीं भारत में आ जाओ। बोले भारत में तो और खतरनाक चेले हैं। हम कहा भारत में क्या खतरनाक चेले हैं। बोले भारत में भी हम एक जन्म में रहे। हमने कहा क्या किया तुमने। बोले वहां तो और खतरनाक चेले। एक गुरु चेला भारत में रहते थे, हमारे बुंदेलखंड में छतरपुर में जहां हम रहते हैं, गुरु चेला दोनों रहते थे। गुरु एकदम चाई चट, चेला महा आलसी। बरसात हो रही थी तो गुरुजी ने अपने चेला से कहा चेले बरसात हो रही है, गौ माता को बंधन से खोलकर दूसरी जगह बांध दो गाय को। चेला बोला गुरुजी बंधन खोलने का काम तो आप जैसे महापुरुषों का है, हमारे जैसे लोग तो बंधन में पड़े हैं, जीव हैं बंधन में पड़े हैं, बंधन तो आप जैसे महापुरुष खोलेंगे। गुरुजी बोले हमें गुरु ही मिल गया। गुरुजी बेचारे बरसात में गए, गाय माता को दूसरी जगह बांध दिया। अब गुरुजी लेटने वाले थे तो गुरुजी ने चेला से पूछा चेले अब गाय को नहीं बांधा तो कोई बात नहीं, जरा देखो बारिश बंद हो गई के चालू है। और चेला एकदम आलसी बोले गुरुजी कौन बाहर जाए, ये बिल्ली अभी अभी बाहर से अंदर आई है, इस पर हाथ फेर कर देखो, अगर गीली है तो समझना हो रही और सूखी है तो बंद है। गुरुजी बोले गुरु ही फंस गया। गुरुजी सोने लगे सो। गुरुजी बोले माए भाड़ में जाओ, बारिश हो रही है तो होने दो। अब एक काम करो दीपक तो बुझा दो, रात भर में तेल जल जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, दीपक तो बुझा दो। गुरुजी ठंड बहुत है कौन उठे। एक काम करो आप आंख बंद कर लो, एक रामायण की चौपाई का विचार करो, कतौ को ना है, कहीं कोई है ही नहीं, ना दीपक जल रहा ना उजाला है, ऐसा सोच के सो जा। गुरुजी बोले जय हो भैया। बाद में पता लगा कि वो आदमी नेपाल का था। गुरुजी को ही बुझाना पड़ा। और सुबह हुई
एक आदमी लड्डू का प्रसाद लेकर आया, गुरुजी को लगा ये तो आलसी है, उठेगा नहीं। गुरुजी बोले बेटा प्रसाद आया है, खाएगा क्या? तुरंत दौड़ता हुआ आया और हाथ जोड़ के बोला गुरुजी हमने आपकी 3 आज्ञाओं का पालन नहीं किया, अब चौथी का पालन नहीं करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। ऐसी भी होते हैं। इसीलिए शिष्य कौन जो गुरु के वचनों पर चले, गुरु कौन जो शिष्य के कल्याण करने का संकल्प ले। ये विनोद की बातों से हम तुम्हें समझाना ये चाह रहे हैं कि हम गुरु को तो बुद्धू बना सकते हैं पर खुद को बुद्ध कैसे बनाएंगे। गुरु को तो बुद्धू बना सकते पर स्वयं को बुद्ध कैसे बनाएंगे। स्वयं की बुद्धत्वता को पाना है, स्वयं को बुरा मत मानना। नेपाल के पागलों, एक सच्चा और अच्छा गुरु किसी भी रंग को राजा बना सकता है। अब आप कहोगे महाराज जी ऐसा गुरु ऐसा संत हमें दिखाई नहीं पड़ता, आप ही कोई हमें उपाय बताओ कौन है ऐसा। हमारी नजर में तो एक गुरु जी है, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कराओ गुरु देव की नाई, 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 जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, हाँ जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी जैसा कोई गुरु भी होने वाला, हनुमान जी जाने ही वाले नहीं है, होने वाले का तो प्रश्न ही छोड़ो। सप्त चिरंजीवियों में एक है अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। हनुमान जी सप्त चिरंजीवियों में एक हैं। हनुमान जी जाने वाले नहीं हैं, आज भी हैं, अभी भी हैं, सर्वत्र हैं, यहां भी हैं और कथा सुन भी रहे हैं। क्यों? प्रभु चरित्र सुन में को रसिया, राम लखन सीता बसिया। पूज्य छोटी छावनी वाले महाराज जी, हम क्या कहना, हमको याद आ जाती है तो कथा के मध्य में याद आ जाती है, पर कथा के मध्य में संतों की याद आना अच्छी है। हम अयोध्या में 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का जिस दिन सरकार का विराजमान होने का महोत्सव था, उस दिन हम गए तो रात के समय एक दिन पूर्व 21 तारीख को पूज्य महाराज जी बैठे कानपुर वाले, उनकी आज्ञा लेकर के हम राम जन्मभूमि के अध्यक्ष न्यास के पूज्य जगतगुरु श्री महायोगी सिद्ध बाबा जी के गुरु जी आहा परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित नित्य गोपाल दास जी महाराज जी, उनके दर्शन में तो उनकी जो बैठक थी हमें आज भी याद आती है। हमको 2-4 लोगों में कई बार, अच्छा वो अपनी अपनी दृष्टि होती है, देखो यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी आपकी नजर होगी नजारे भी वैसे ही दिखाई देंगे। हमको परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य गुरुदेव तुलसी पीठाधीश और धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, एक तो इनमें कई बार हनुमान जी दिखाई पड़ती है, और दूसरा जब 21 तारीख को रात्रि के समय हम वहां गए और जब हमने पूज्य श्री महाराज जी को श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष पूज्य महाराज जी का दर्शन किया तो जो उनकी बैठक थी वो एकदम बानरों जैसी थी। दूर से ऐसा लगा कि मानो ये कोई हनुमान जी के ही सहयात्री हैं, हनुमान जी के ही साथी हैं, हनुमान जी के ही कोई आसपास के हैं। उनकी बैठक को देख करके हमें ऐसा लगा कि हनुमान जी भी कभी ऐसे ही विराजमान होते होंगे। इसीलिए मेरे प्रियजनों,
मेरे नेपाल के प्रिय साधु को हम तुमको बताना ये चाह रहे हैं कि हनुमान जी जैसा कोई गुरु नहीं है, पर हनुमान जी तुम्हारा कान में मंत्र नहीं दे सकते। इसलिए जिनमें तुम्हें हनुमान जी जैसे नजर आवे उनके चरण पकड़ लेना, उनके आचरण पकड़ लेना। उन संत के चरण से भगवंत और हनुमंत दोनों प्रकट हो जाएंगे। बोलो सीताराम। तो कल हनुमान जी महाराज प्रकट भये। प्रगटे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधैया। प्रगटे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधैया। तो कल बालाजी सरकार प्रकट भय, कारण हमने आपको हनुमान जी के प्रकट होने के बताए। शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी बनकर प्रकट भये। 11वें रुद्र अवतार है, क्योंकि रावण ने 10 रुद्रों को तो प्रसन्न कर लिया सिर चढ़ाकर, लेकिन 11वें रुद्र को प्रसन्न नहीं किया। वही 11वें रुद्र के अंश से श्री हनुमान जी प्रकट भये। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा, हनुमान जी महाराज प्रकट भये तो इनके नाम के आगे मात्र नाम की बड़ी महिमा है। अंजना नंदनम वीरम, माता का नाम पहले इनके परिचय में आता। हनुमान चालीसा में भी महाराज जी पहले ही वर्णन आता। अंजनी पुत्र, उसमें भी पहले ही माता जी का नाम आता। अच्छा, माता जी का नाम इतना क्यों आ रहा? पिताजी का आना चाहिए। देखो, पहली बात तो यह है कि भारत हमारा मातृत्व प्रधान देश है, और भारत ही नहीं नेपाल भी मातृत्व प्रधान देश है। जहां सप्तकोशी गंगा माता हो, गायत्री माता हो, जानकी माता हो, इसलिए यह राष्ट्र भी मातृत्व प्रधान देश है। बोलो जय सिया राम। तो हनुमान जी के नाम में माता जी का नाम सर्वोपरि है। हनुमान जी प्रकट भये और बाल्यकाल से ही हनुमान जी महाराज तो अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। श्री शंकर जी का तेज है। शंकर जी ही वानर बन करके प्रकट भये हैं। शंकर जी ने माता पार्वती जी से कहा था, क्या कहा? जब राम जी के अवतार के बारे में भगवान शंकर ने सुना कि अयोध्या में प्रभु श्री राम प्रकट हो रहे हैं, राम जी नारायण बनेंगे नर, तो भगवान शंकर ने कहा हम बनेंगे बानर, बानर बन करके जाएंगे। और नारद जी ने भी श्राप दिया था, करी है कीस सहाय तुम्हारी। तो शंकर जी वानर बन करके प्रकट हुए, लेकिन मन में भाव आया सरकार की सेवा कैसे प्राप्त होगी। वानर भी ऐसे वैसे नहीं बने। पार्वती जी से कहा, गौरा अपनो संहारो परिवार, अपन तो बंदरा बने।